वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स मी संजीव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस और अर्थ मूवमेंट के बारे में बताएंगे। अर्थ की सरफेस की ऊपर हो या अर्थ की सरफेस की अंदर जितने टाइप की लैंडफॉर्म हो वो मेजर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है। वो सभी प्रकार के लैंडफॉर्म जैसे महाद्वीप हो, महासागर हो, माउंटेन हो, प्लेटो हो, प्लेन हो, कोस्टल एरिया हो, लेक हो, फॉल्ट हो, फोल्ड हो, वैली हो, वो सभी जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंतर्गत में आते हैं। तो आज हम जानेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है और जियोमॉर्फिक प्रोसेस की क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस की डेफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले जान लेना ज़रूरी होता है जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता क्या है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस include those physical process which operate on the earth surface both internally and externally। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो फिजिकल प्रोसेस होता है जो पृथ्वी के ऊपर भी और पृथ्वी के अंदर भी ये दोनों जगह ही काम करता है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस वो फिजिकल प्रोसेस होता है जो पृथ्वी के सरफेस के ऊपर भी और पृथ्वी के सरफेस के अंदर भी दोनों जगह ही काम करते हैं। इसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस कहते हैं। इस जियोमॉर्फिक प्रोसेस से ही डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म की उत्पत्ति होता है और लैंडफॉर्म उत्पत्ति होकर उस लैंडफॉर्म पर वेदरिंग एंड इरोशन के वजह से ही उस लैंडफॉर्म की जो ऊंचाई हो धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस की क्लासिफिकेशन अब जान लेंगे। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को दो भागों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट, एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स किस आधार पर इसको विभाजित किया गया? जियोमॉर्फिक प्रोसेस किस स्थान पर काम कर रहा है इसके आधार पर जियोमॉर्फिक प्रोसेस को दो भागों में विभाजित किया गया। अगर जियोमॉर्फिक प्रोसेस पृथ्वी के अंदर से काम करे तो उसको एंडोजेनेटिक फोर्स और एंडोजेनेटिक प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि एंडो का मतलब है इनसाइड, अर्थात इनसाइड में जो फोर्स ओरिजिन हो उसको एंडोजेनेटिक फोर्स कहते हैं, और वो फोर्स जो पृथ्वी के ऊपर ओरिजिन हो उसको एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। एक्सो मतलब बाहर, जेनेटिक मतलब उत्पत्ति, बाहर उत्पत्ति। वो प्रोसेस और वो फोर्स जो बाहर उत्पत्ति होता है उसको एक्सोजेनेटिक फोर्स कहते हैं। एंडोजेनेटिक फोर्स जो पृथ्वी के अंदर काम करता है वो कहाँ से उत्पत्ति होता है? वो दो जगह से उत्पत्ति होता है। फर्स्ट, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसमें डिफरेंट मोशन के कारण जियोथर्मल एनर्जी उत्पत्ति होता है, और मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उस स्थान पर डिफरेंट मोशन के कारण मेंटल और कोर की वहाँ पर जियोमैग्नेटिक एनर्जी रिलीज होता है। तो ये दो बल, जियोथर्मल एनर्जी और जियोमैग्नेटिक एनर्जी, ये दो बल, ये दो फोर्स पृथ्वी के अंदर काम करता है। और एक्सोजेनेटिक मतलब होते बाहर कौन काम करता है? बाहर काम करता है सौरिक विकिरण अर्थात सोलर एनर्जी काम करता है। इसका मूल दो भाग है मैंने बताया। इसके बाद जो एंडोजेनेटिक फोर्स है जो पृथ्वी के अंदर काम करता है उसके ज़रिए से डिफरेंट टाइप लैंडफॉर्म की कंस्ट्रक्शन होता है, क्रिएट होता है। इसके लिए एंडोजेनेटिक फोर्स को कंस्ट्रक्शनल प्रोसेस कहते हैं। कंस्ट्रक्शनल प्रोसेस मतलब वो प्रोसेस जो लैंडफॉर्म की उत्पत्ति से रिलेटेड हो तो उसको कंस्ट्रक्शनल प्रोसेस कहते हैं। अर्थात एंडोजेनेटिक प्रोसेस के ज़रिए से माउंटेन हो, प्लेटो हो, प्लेन हो, कॉन्टिनेंटल हो, ओशन हो, उसका उत्पत्ति होता है। इसके लिए इसको कंस्ट्रक्शनल प्रोसेस कहते हैं। अगर माउंटेन उत्पत्ति हो गया, महाद्वीप उत्पत्ति हो गया, उसके बाद उत्पत्ति होने के बाद जो बाहरी प्रक्रम है जैसे वाटर, वेव, टाइड, विंड, ये सब जियोमॉर्फिक एजेंट काम करना चालू कर देगा उस लैंडफॉर्म के ऊपर, और उस लैंडफॉर्म का जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा।
तो ये जो कम होता है तो इसलिए इसको डिस्ट्रक्शनल प्रोसेस कहते हैं। किसको? एक्सोजेनेटिक प्रोसेस जो बाहर से काम करता है इसको डिस्ट्रक्शनल प्रोसेस, क्योंकि लैंडफॉर्म की इसको विनाश में ये भूमिका निभाते हैं। इसके बाद जो एंडोजेनेटिक प्रोसेस है ये दो भागों में विभाजित है। पृथ्वी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत स्लोली काम करता है और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत फास्ट काम करते हैं। इसी के तरह जो पृथ्वी के अंदर में जो फोर्स है वो दो तरीके से काम करते हैं। एक फोर्स है बहुत जल्दी और एक फोर्स होता है बहुत ही धीमी स्लोली। तो एंडोजेनिक की वो फोर्स जो स्लोली काम करे उसको डायस्टोपिक फोर्स कहते हैं, जो धीरे काम करे, बहुत टाइम लेके काम करे। अगर कोई भी प्लेटो हो और कोई भी प्लेन हो, अगर कोई भी माउंटेन हो, अगर उसका उत्पत्ति होगा वो एक दिन में नहीं होगा, वो बहुत ही समय लेकर उत्पत्ति होगा। और कुछ ऐसी फोर्स है जो बहुत ही एक दिन में हो जाता है, कुछ समय में हो जाता है, कुछ सेकंड में हो जाता है, कुछ आवर में हो जाता है। जैसे अर्थक्वेक हो तो वो कुछ सेकंड में होगा, वोल्केनिक इरप्शन हो वो एक दिन में होगा, एक दो दिन में होगा। तो इसके आधार पर, समय के आधार पर, उसका इंटेंसिटी के आधार पर एंडोजेनेटिक फोर्स को दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक पहले डायस्टोपिक स्लो मूवमेंट और सडन मूवमेंट, मतलब जल्दी। जो डायस्टोपिक और स्लो मूवमेंट है उसको फिर से दो भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट टू एपेरोजेनिक और दूसरा ओरोजेनिक। एपेरोजेनिक का मतलब क्या है? एपेरो का मतलब होता है, एपेरो मतलब कॉन्टिनेंटल और जेनिक मतलब उत्पत्ति। अगर वो फोर्स जो महाद्वीप उत्पत्ति के साथ रिलेटेड है वो फोर्स को एपेरोजेनिक फोर्स कहते हैं। और वो फोर्स जो माउंटेन, ओरो मतलब माउंटेन, जेनिक मतलब उत्पत्ति, तो वो फोर्स जो माउंटेन उत्पत्ति के साथ रिलेटेड है उस फोर्स को ओरोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो मैंने लिखा है जो एपेरोजेनिक फोर्स है उसको कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग क्यों लिखा है? क्योंकि एपेरोजेनिक फोर्स से महाद्वीप की उत्पत्ति होता है और ओरोजेनिक फोर्स से माउंटेन की उत्पत्ति होता है। जो एपेरोजेनिक फोर्स है वो वर्टिकली काम करता है। वर्टिकली कैसे काम करता है? अगर मान लो ये महासागर है, ये महाद्वीप है। अगर ये महाद्वीप अगर इसका वर्टिकली ऐसे हो जाए, डाउन हो जाए, ये धंस जाए, महाद्वीप के नीचे जो मैग्मा है अगर वो हट जाए तो ये धंस जाएगा। जो इसके ऊपर जो महासागर के जो पानी है यहाँ पर चलाएगा और ये एक नया सा महाद्वीप का खुल जाएगा। तो ऐसे महाद्वीप की उत्पत्ति हुआ। दूसरा, अगर समझो ये महासागर है, ये महाद्वीप है, ये महासागर है, ये महासागर ही ऊपर उठ गया तो इसका पानी ये महाद्वीप में चला आएगा, ये एक नया महाद्वीप की उत्पत्ति हो गया। तो महाद्वीप की उत्पत्ति वर्टिकली होता है। वर्टिकली अप एंड डाउन मूवमेंट की वजह से ही महाद्वीप की उत्पत्ति होता है। इसलिए मैंने लिखा है जो एपेरोजेनिक फोर्स है जो कॉन्टिनेंटल को बिल्डिंग करता है वो वर्टिकली काम करता है। मतलब अगर महाद्वीप ऐसे उठ जाए और महाद्वीप ऐसे धंस जाए तो ऐसे ही काम करता है एपेरोजेनिक फोर्स। अर्थात एपेरोजेनिक फोर्स जो महाद्वीप की उत्पत्ति कराता है वो वर्टिकली काम करता है। और एक है ओरोजेनिक फोर्स जो काम करता है हॉरिजॉन्टल की तरह। जो प्लेट है वो प्लेट हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करता है। अगर दो प्लेट अगर ऐसे चले और इसका बीच में सेडिमेंट हो, उसका डिपोजिशन हो, तो दो प्लेट की आपस में मिलने की वजह से ही इसके जो सेडिमेंट है दो प्लेट की दबाव से यहाँ पर एक माउंटेन की बिल्डिंग होगा। तो माउंटेन बिल्डिंग की जो प्रक्रिया है वो हॉरिजॉन्टल फोर्स के कारण होता है। माउंटेन बिल्डिंग की प्रक्रिया हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण होता है और महाद्वीप की उत्पत्ति वर्टिकल मूवमेंट की वजह से होता है। मैंने बताया तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के कारण ही ओरोजेनेटिक फोर्स होता है जो माउंटेन बिल्डिंग करता है। इसके बाद जो एपेरोजेनिक फोर्स है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है जो फोर्स एपेरोजेनिक फोर्स
होता है तो वर्टिकली अपवर्ड, अगर ओ वर्टिकली ऊपर उठ जाए तो उसको कहते हैं अपवर्ड मूवमेंट। और इमर्जन, अगर कोई भी, समझ लो ए महासागर है, ए महाद्वीप है, अगर ए महासागर ऐसे उठ जाए वर्टिकली अपवर्ड मूवमेंट हो तो ए हो जाएगा होच्छे इमर्जन। और समझो ए महासागर है, ए महाद्वीप है, ए महाद्वीप ऐसे धंस गया तो वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट हो गया और ए हुआ सबमर्जन। तो इमर्जन और सबमर्जन वर्टिकली अगर ऊपर उठ जाए तो इसको कहते हैं इमर्जन, और वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाए तो इसको सबमर्जन कहते हैं। तो मैंने लिखा है अपवर्ड मूवमेंट और इमर्जन, जैसे कोलोराडो के प्लेटो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मतलब वर्टिकली ऊपर उठ रहा है, और डाउनवर्ड मूवमेंट और सबमर्जन अगर डाउनवर्ड ऐसे धंस जाए, जैसे कच ऑफ रन जैसे धंस गया, इसके लिए डाउनवर्ड मूवमेंट हुआ वर्टिकली तो इसको कहते हैं सबमर्जन। और जो मैंने बताया हॉरिजॉन्टली जो ओरोजेनिक फोर्स है वो दो तरीके से काम करता है। मान लो मैंने बताया जो ओरोजेनिक फोर्स है वो वर्टिकली काम करता है। अगर दो प्लेट आपस से दूर चला जाए टेंशन की वजह से, तो इस जो बीच का जो हिस्सा है वो ओपन हो जाएगा, तो इसको कहते हैं टेंशनल फोर्स। दो प्लेट अगर आपस से दूर चला जाए तो इसको टेंशनल फोर्स कहते हैं। इसके वजह से ही यहाँ पर क्रास्टल फ्रैक्चर की ओरिजिन होगा, रिफ्ट वैली की ओरिजिन होगा। अगर दो प्लेट आपस में मिल जाए तो इसके बीच में जो सेडिमेंट है वो दो प्लेट की दबाव से यहाँ पर एक माउंटेन की बिल्डिंग हुआ, इसको कहते हैं कंप्रेशनल फोर्स। तो ओरोजेनिक फोर्स दो तरीके से काम करता है। एक तो कन्वर्जन, दो प्लेट अगर मिल जाए, और डाइवर्जन मतलब दो प्लेट अगर एक से दोनों आपस से दूर चला जाएगा तो यहाँ पर एक क्रास्टल फ्रैक्चर की उत्पत्ति होगा। अगर दो प्लेट आपस में मिल जाए तो यहाँ पर माउंटेन की बिल्डिंग होगा। मैंने लिखा है कॉम्प्रेशनल फोर्स की वजह से ही फोल्डिंग और वार्पिंग होता है। मतलब दो प्लेट अगर ऐसे मिल जाए तो यहाँ पर फोल्डिंग भी होगा, वार्पिंग भी होगा। और टेंशनल फोर्स मतलब अगर दो प्लेट आपस से दूर चला जाए तो इसके वजह से ही क्या होगा, क्रास्टल फ्रैक्चर होगा, रिफ्ट वैली जैसे लैंडफॉर्म की क्रिएट होगा। और फोल्डिंग किस वजह से होगा, अगर दो प्लेट आपस से मिल जाए, इसका जो सेडिमेंट है वो फोल्ड होकर फोल्डेड माउंटेन और वार्पिंग की लैंडफॉर्म तैयार करेगा। इसके बाद एक्सोजेनेटिक फोर्स को दो भागों में विभाजित किया गया, एक को डिग्रेडेशन, दूसरे को एग्रेडेशन। डिग्रेडेशन दो प्रोसेस से मिली हुई है। वेदरिंग और इरोशन को अगर मिलाए, वेदरिंग और इरोशन एक साथ में हो तो उसको डिग्रेडेशन कहते हैं। वेदरिंग किसको कहते हैं, वेदरिंग अगर एक रॉक है, रॉक में वेदरिंग हो, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग के कारण वो जो रॉक वो कई टुकड़ों में विभाजित हो जाए और घुल जाए तो उसको कहते हैं वेदरिंग। अगर वेदरिंग हुआ, उस वेदरिंग मटेरियल वाटर, विंड, वेव, टाइड की वजह से उसका उस प्लेस से कहीं दूर पर उसको ले जाया जाए तो उसको कहते हैं इरोशन। तो वेदरिंग और इरोशन इस दोनों प्रक्रिया को एक साथ में कहते हैं डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से लैंडफॉर्म की जो ऊंचाई हो कम हो जाते हैं, लैंडफॉर्म डाउन हो जाता है। और एग्रेडेशन के मतलब होता है जो इरोशनल मटेरियल है, वेदर मटेरियल है, वो जिस जगह पर, जिस स्थान पर उसका डिपोजिशन होगा, उस डिपोजिशन होने की वजह से वो जो सरफेस है उसका लेवल अप होगा। इसलिए मैंने लिखा एग्रेडेशन की वजह से जो लैंडफॉर्म उसका लेवल अप होता है, और डिग्रेडेशन की वजह से लेवल डाउन हो जाता है। तो मैंने डिटेल्स में बताया जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है, एक्सोजेनिक
और एंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल्स में मैंने बताया। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।